हेलो दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो में हम हिंदू विधि में आने वाले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 7 विवाह के संस्कार का अध्ययन करेंगे। धारा 7 विवाह के संस्कार। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 में विवाह के संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1 है प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में हिंदू विवाह करने के लिए किसी विशिष्ट संस्कार को नहीं बताया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि विवाह दोनों पक्षकारों में से किसी एक के यहाँ भी प्रचलित प्रथागत आचारों एवं संस्कारों के अनुसार किया जा सकता है। जहाँ ऐसे आचारों एवं संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी आती है, वहाँ वर वधू को विवाह अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेना अनिवार्य है। नंबर 2 विवाह का प्रारंभतः एवं पूर्ण होना। जिस संस्कार से विवाह को संपन्न होना है, उसकी शुरुआत होते ही विवाह शुरू हो जाता है और उसके समाप्त होते ही विवाह पूर्व हो जाता है। जैसे विवाह सप्तपदी से होता है तो विवाह तब प्रारंभ होता है जब वर वधू पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के लिए अपना पैर या कदम आगे बढ़ाते हैं, और विवाह तब पूर्ण हो जाता है जब वर वधू के द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है पवित्र अग्नि या विवाही अग्नि। पवित्र अग्नि का तात्पर्य सामान्य अग्नि से नहीं है, बल्कि एक ऐसी अग्नि से है जो मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं का आह्वान करके जलाई जाती है। यह अग्नि एक विशेष लग्न मुहूर्त में जलाई जाती है। इसे वैवाहिक अग्नि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। चरण सिंह बनाम गुरुदयाल सिंह। इस मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि करेवा मैरिज में किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में दोनों प्राणियों का पति पत्नी की तरह साथ साथ रहना यह मान लिया जाता है कि उनमें वैध हिंदू विवाह हुआ है। अगला वाद है भावराव शंकर लोखंडे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धारा 7 में जो सप्तपदी लिखा है, उसका अर्थ यह है कि सप्तपदी द्वारा विवाह संपन्न कराने की स्थिति में विवाह तब पूर्ण एवं बंधनकारी होता है जब पवित्र अग्नि के सम्मुख वर वधू द्वारा 7 फेरे ले लिए जाते हैं। अगला वाद है डॉक्टर DN मुखर्जी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में डॉक्टर DN मुखर्जी ने जिन 3 अनुष्ठानों को संपन्न करके विवाह किया था, उसमें से कोई भी अनुष्ठान ना तो डॉक्टर साहब की तरफ और ना ही उस कन्या की तरफ प्रचलित थे जिससे उन्होंने विवाह किया था। चूँकि यहाँ धारा 7 का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए इसे विधि की दृष्टि में विवाह नहीं माना गया और डॉक्टर DN मुखर्जी को बहु विवाह के लिए दंडित नहीं किया गया, भले ही उनका एक वैध विवाह इस विवाह से पहले संपन्न हुआ था और इस विवाह के समय चल रहा था। अगला वाद है सुरजीत कौर बनाम गर्जा सिंह। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विधवा विवाह के लिए सप्तपदी की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई विधवा विवाह संपन्न किया गया है और उसमें सप्तपदी का पालन नहीं किया गया, तो भी वह विवाह केवल इस